अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है बाफियत से रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हमको हमेशा आफियत से रखे। दोस्तों, आज हमारा मुज़ाकिरा बहुत अहम है, इसलिए सबसे गुजारिश है कि इस मुज़ाकिरे के अंदर आखिर तक जमे रहे। और जो नए साथी हमारे इस वीडियो को देखे हैं, जो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। आज हमारा मुज़ाकिरा है चंद बोल के ऊपर। गोया कि ऐसा समझिए क्या कहना था क्या कह रहे हैं। ये हमारे प्यारे भाई चंद लोग हैं जो कम इल्म वाले हैं, वो चंद बोल को लोगों के अंदर ऐसा फैला रहे हैं जैसा कि यही बोल हक है और यही बोल सच है। उन बोलों के अंदर ये बोल इस्तेमाल हो रहे हैं कि लोग कहते हैं कि भाई काबे के गिर्द घूमने से पहले किसी गरीब के घर घूम आए, और हज और उम्रा करने से बेहतर है किसी गरीब नादार लड़की की शादी करवाई जाए, और कहते हैं कि भाई मस्जिदों के ऊपर माल खर्च करने से बेहतर है किसी गरीब के ऊपर माल खर्च किया जाए। और ये भी सुनने में आया है कि लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और कहते हैं तबलीग में निकलने से बेहतर है किसी मरीज नादार मरीज बीमार के लिए दवा फराहम कर दे। ऐसे बहुत सारे बोल आज इस्तेमाल हो रहे हैं, तो गौर से सुनिए। इस तरह से दो दीनी कामों को तकाबिल में रखना कोई दीनी खिदमत नहीं है, कोई इंसानी हमदर्दी नहीं है, ये तो आइन जहालत है। अगर तकाबिल में रखना है तो दीन और दुनिया को रखना है। और कहना इस तरह से है 15-20 लाख की गाड़ी उस वक्त खरीदा जाए जबकि हमारे महल्ले के अंदर कोई गरीब ना हो। और कहना तो इस तरह से है 10,000 से लेकर 50,000 तक के रुपये मोबाइल के ऊपर उस वक्त खर्च करना है जबकि हमारे महल्ले के अंदर कोई भूखा ना रहे। और कहना तो इस तरह से है ब्रांडेड वाले कपड़े हम उस वक्त खरीदना है जबकि हमारे महल्ले के अंदर कोई गरीब फटे पुराने कपड़े पहनने वाला ना रहे। कहना तो इस तरह से है, लेकिन कुछ और कहा जा रहा है। जो लोग लाखों रुपये गाड़ियों के ऊपर और हज़ारों रुपये मोबाइल फ़ोनों के लिए और दूसरे फुजलियात के लिए माल खर्च करने वाले और दीन के अंदर आगे पीछे लोगों को करने वाले, ये लोग जब अपने शादियों के अंदर लड़कियों को बुलाकर नचाते हैं पैसा खर्च करके, उनको उस वक्त ये बात याद नहीं आती कि ये भी कोई किसी की बहन है, ये भी किसी की बेटी है। और यही लोगों को अपने ऐश व इतरत के लिए और अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जब माल खर्च करते हैं तो ये लोगों को गरीब लड़कियां को शादी करवाना याद नहीं आता। मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती कि ये लोग तबलीग और काबा और हज और उम्रा और मसाजिद को जड़ क्यों बनाते हैं। आखिर में आप लोगों के लिए एक सवाल है, इसका जवाब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर देना, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपके लिए सवाल ये है, इंसानियत के खातिर गैर ज़रूरी उमूर तर्क करना बेहतर है या कि फ़राइज़ का तर्क? जवाब ज़रूर दे कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको हमारे ये अल्फाज समझ में आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए। और आप तमाम से एक अदबन गुजारिश है, कोई बोलने वाले हमें कुछ बोल रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, तो हम सोचें और समझें कि बोलने वाला क्या सच बता रहा है, क्या हक बता रहा है, क्या कुछ और गलत बता रहा है। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सलीम दिया है, सोचने की समझने की ताकत दिया है, तो हम सोचें और समझें जो हमारे लिए बेहतर है, जो हमारे अल्लाह हमारे लिए बताते हैं, जो हमारे नबी हमें बताते हैं, उन्हीं अहकामात के ऊपर हमें जमे रहना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको और पूरी उम्मत को मरते दम तक दीन के ऊपर इस्तकामत अता फरमाए और अल्लाह ताला सबको नाफे वाला इल्म अता फरमाए। और आखिर में जो यहाँ पर हमारा इमरान टेक जोन का एक लेबल नज़र आ रहा है, उसके ऊपर प्रेस करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।